बड़ी खबर से अपडेट करते हैं। स्वयं सेवक के पहने जाने वाले पैंट को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर मनमोहन वैद्य का बयान सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है वो नफरत पाल रखे हैं। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने की कोशिश की, लेकिन संघ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उस वक्त एक और बयान सामने आया है। जिस तरह से स्वयं सेवक के पहने जाने वाले पैंट को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, अब उसे लेकर साफ तौर पर मनमोहन वैद्य का बयान सामने आया है कि ये नफरत उन्होंने पाल रखी है और ये वो पाल रखे। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन संघ रुक नहीं रहा है। संघ लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, तो लगातार जो सियासत है वो शुरू है प्रदेश में। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर अब एक बयान सामने आया है। पैंट को लेकर विरोध पर मनमोहन वैद्य ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये नफरत पाल रखा है उन्होंने और कोशिश हमेशा से ही होती रही है संघ को रोकने की, लेकिन संघ रुकेगा नहीं। संघ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें से कई सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं और अब एक और बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी जानकारी यहां पर पहुंच रही है कि कांग्रेस की जो पोस्ट थी सोशल मीडिया पर। चलिए, इस बयान पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से कांग्रेस के सोशल मीडिया पर खाकी पैंट को लेकर बात कही गई है, लगातार इस तरह की बात कही जाती रही है कांग्रेस की तरफ से, तो अब निशाना उन्होंने भी साधा है। मनमोहन वैद्य का साफ तौर पर कहना कि कोशिश तो हमेशा से ही की जा रही है संघ को रोकने की, लेकिन संघ रुकेगा नहीं, संघ लगातार आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, आज ये सवाल, आज जो मनमोहन वैद्य जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आरएसएस की समन्वय समिति के बैठक के बाद, उस बैठक में जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो नफरत पाल रहे हैं। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने की कोशिश की, मगर संघ का लगातार विस्तार होते जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आज भी बहुत सारे लोग जो है संघ की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। ऑनलाइन उन्होंने इसका अनुरोध भी, मतलब इसका रिक्वेस्ट भी उन्होंने भेजा है। तो आज इस तरह की बातें यहाँ पर हुई। जब बात ये भी हुई कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले जा रहा है, वो तो अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, मगर किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? प्रेम से निकाली जा रही, प्रेम के लिए निकाली जा रही है, तिरस्कार के लिए निकाली जा रही, ये महत्वपूर्ण होगा। और वही जब उनके ट्वीट जो है जिनको उन्होंने उनकी पैंट पर जो कमेंट करते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कि वो नफरत जो है पहले से ही पाल रहे हैं और उनके बाप दादा ने भी यही किया और संघ को रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर ये उनका ये प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। संघ जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया में ये तस्वीर पोस्ट की है, हम दर्शकों को भी बता दें कि अगर आपने ट्विटर देखा होगा तो जो पोस्ट सामने आया है उसमें साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ में ही खाकी पैंट को जलता हुआ दिखाया गया और उसके साथ लिखा गया है 145 डेज मोर टू गो। तो निश्चित तौर पर शायद इसी नफरत की बात वो कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि तिरस्कार के साथ या नफरत के साथ अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है या उसे आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये शायद गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत जोड़ने की बात आरएसएस भी करती है और राष्ट्रीयता की बात आरएसएस भी करती है। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अब भारत जोड़ो यात्रा अगर निकाली जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर वो किस उद्देश्य से निकाला जा रही है? प्रेम से निकाली जा रही है, तिरस्कार के लिए निकाली जा रही है, ये महत्वपूर्ण है देखना। तो ये उन्होंने एक बड़ा कमेंट उन्होंने कहा। साथ ही जब उनकी जो हाफ पैंट को लेकर जो उनकी ड्रेस है आरएसएस, उनकी हाफ पैंट को लेकर जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो नफरत पाल के रखे हुए हैं और उनकी कोशिश रहती है, अदा कदा कांग्रेस के नेताओं का बयान आता रहता है आरएसएस को लेकर और वो आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस जो है लगातार आगे बढ़ रही है और उनका जो मिशन है 2025 में जो उनका स्थापना दिवस, तो उसमें और भी उनको विस्तार करने का उनका उद्देश्य और इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल राजेश, जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो देश में चल रही है, दूसरी तरफ आरएसएस, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में समन्वय समिति की जो बैठक छत्तीसगढ़ में रखी गई थी खासतौर पर, इसे लेकर भी जिस तरह से बयानबाजी तेज हो चुकी है और निशाना एक दूसरी पार्टी पर साधा जा रहा है, लगता नहीं कि इतनी जल्दी थमेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगता नहीं है बिल्कुल ये थमेगा, क्योंकि लगातार जो आरएसएस को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान आते रहते हैं और आरएसएस के नेताओं का भी यही कहना है, उनके पदाधिकारियों का भी यही कहना है कि कांग्रेस जो है आरएसएस की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, मगर स्थिति देश में बिल्कुल ठीक विपरीत है। आरएसएस से बहुत सारे लोग
जुड़ना चाहते हैं। और आज का जो ट्वीट जारी किया गया है हाफ पैंट को लेकर, वो भी इसका एक प्रतीक है कि कांग्रेस किस तरह से आरएसएस को तिरस्कार के नजरों से देखती है। तो उसका जवाब आज इन्होंने मनमोहन वैद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो लगातार आपको बता दें कि इस तरह से बयानबाजी जो हो रही है वो तेज हो चुकी है, सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ आरएसएस ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो भी कर रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तिरस्कार के साथ में ये आगे बढ़ रहा है या हेट्रेड के साथ में आगे बढ़ रहा है तो ये सही नहीं होगा। इस पर चर्चा भी हमने अपने दोनों ही गेस्ट के साथ किया। संजय श्रीवास्तव जी और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत हमने की। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो ट्वीट की है, अब उस पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें खाकी पैंट नजर आ रहा है और जो जलता हुआ नजर आ रहा है उसके साथ साफ तौर पर लिखा हुआ है 145 डेज मोर टू गो, यानी कि 145 दिन और है आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से निशाना सीधे साफ तौर पर आरएसएस पर साधा गया और मोहन वैद्य ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी ट्वीट का जवाब देते हुए ये कहा कि हमेशा से ही संघ को रोकने की कोशिश की गई है, नफरत उन्होंने पाल रखा है लेकिन वो सफल नहीं होंगे। संघ हमेशा आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ेगा। तो ये ट्वीट, ये तस्वीर देखिए इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही तस्वीर जो है, इस तस्वीर को कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने पोस्ट किया। ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर तंज कसा गया, निशाना साधा गया आरएसएस पर और अब आरएसएस की तरफ से इसका जवाब भी सामने आया। देखिए खाकी पैंट जो कि जल रही है, नीचे साफ तौर पर लिखा है 145 डेज मोर टू गो और साथ ही है भारत जोड़ो यात्रा का लोगो। और इसी का जवाब देते हुए आरएसएस के मोहन वैद्य ने यह साफ तौर पर कर दिया है कि नफरत अगर उन्होंने पाल रखी है तो वो उन्होंने पाल ही रखी है। उनके बाप दादा ने भी रोकने की कोशिश की थी संघ को, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। संघ हमेशा और आगे बढ़ता रहेगा। तो अब खाकी पर एक बार फिर से बवाल देखने को मिल रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर इस नफरत का, इस निशाने का जवाब जो है वो वैद्य ने दिया है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ कांग्रेस के नेता, मुखर नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जब अभी हमारी चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि किस तिरस्कार और किस हेट्रेड की बात कर रहे हैं, ये तो शायद वही जानेंगे, लेकिन जो फोटो सामने आई है जिसमें खाकी को जलते हुए दिखाया गया है, इसका क्या अर्थ है, ये आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। खाकी को जलते हुए कहाँ दिखाया गया है? ये ट्विटर, आप कांग्रेस से के द्वारा ट्विटर के माध्यम से एक फोटो पोस्ट की गई है जिसमें खाकी पैंट जल रहा है और नीचे 145 डेज मोर टू गो लिखा हुआ है। नहीं, तो ये जो मुसोलिनी की जो विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति में तो धोती कुर्ता पहना जा रहा है और इसमें तरह तरह के लोग होते हैं। बात दरअसल इसमें तो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरएसएस के सरसंघ संचालक को सम्मान पूर्वक कहा है कि आपकी योजनाओं को, गौठान को, मतलब गौ रक्षा की दिशा में हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपको दिखा सकते हैं। तो ये दरअसल मूल बात ये है कि हमने तो सहिष्णुता पूर्वक कहा है, ये जो खाकी पेंट है या काली टोपी है या ड्रम है, ये विचारधारा तो मुसोलिनी का था। इसको मुंजे जी लेकर के आए थे, तो उसके संबंध में किसी ने ट्वीट किया होगा। इसके संबंध में हम क्या कहें? ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पलटवार भी किया गया। इसका ये जिस तरह से फोटो सामने आई, इस पर वैद्य जी ने जवाब दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका साफ तौर पर कहना है कि संघ को रोकने की कोशिश कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, हमेशा से कर रही है, लेकिन संघ कभी रुका नहीं है। नहीं, तो सारे लोग अपने विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हैं। संघ अपने विचारधारा से काम कर रही है, कांग्रेस अपने विचारधारा से काम कर रही है। दोनों को अपने अपने विचारधारा से काम करने का अधिकार है। जनता तय करेगी कि किसकी विचारधारा सही की है, किसकी विचारधारा गलत है। चलिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये तो जनता ही तय करेगी। चलिए सुरेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया, ये तस्वीर सामने आई, उस पर आरएसएस ने क्या कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए,
संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा जो भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लाए गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। तो आपने सुना कि क्या कहा गया। सुरेंद्र शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, ये देखिए, आपने भी सुना होगा, अगर आप सुन पाए होंगे कि क्या कहा गया है वैद्य जी द्वारा कि लगातार इस तरह से रोका जा रहा है। हालांकि आपसे इस बारे में अभी चर्चा भी हम वही कर रहे थे। आपका ये भी कहना है कि जनता सब कुछ देख रही है, लेकिन वो साफ तौर पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बहुत पहले से ही रोका जा रहा है। तो रोकने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ रही है संघ को? संघ अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है, तो अगर रोकने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, अतीत में संघ ने जो काम किया था, संघ की संलिप्तता जिस तरह से आई थी, तो आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कसीदे पढ़ते हैं, उन्होंने तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाने का जो काम है हमारे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये तो ऐतिहासिक बात है। उसमें बहुत सारी चीजों में अगर सामाजिक धार्मिक विद्वेष पैदा करने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। अगर आरएसएस अच्छा काम करेगा तो उसको रोकने की कोशिश कहाँ होगी? आज तो कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, आप तो आमंत्रण दे रहे हैं ना, आप आइए हमारा गौठान देखिए। ये दरअसल में मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में या विश्व में तरह तरह की विचारधाराएं चलती हैं, तरह तरह का अपनी सोच होती है, मगर बात इतनी है कि कांग्रेस संकीर्णता को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस जो है सार्वभौम सद्भाव में विश्वास रखती है, सभी को जीने का हक है, सभी को आगे बढ़ने का हक है, सभी को सुरक्षा का हक है, सभी को न्याय का हक है। और इस बात के लिए अगर कोई भी काम करता है तो हमारी सहमति है, कोई इसका विरोध करता है तो उसके प्रति हमारा विरोध है। जी, चलिए, आज आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी।